मेरे ख्याल में ये बाबा जी के जो सीन ऑन ऑफ वाली बात है, इससे जरा अब आगे निकलते हैं। ये काफी जो तीर तर्कश में थे वो मुझ पे चल चुके हैं। इससे पहले मजीद कुछ इंकशाफात हो तो हम आगे बढ़ते हैं अगले मीम्स की तरफ। देखते हैं उनमें क्या है। एक स्किन स्पेशलिस्ट से किसी ने पूछा कि तुम स्किन स्पेशलिस्ट ही क्यों बने? डॉक्टर, एक तो स्किन के मरीज रात को जगाते नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छी बात। दूसरा ये मरीज मरते नहीं, हाँ ये भी ठीक है, और तीसरा ये कभी ठीक नहीं होते। अच्छा वैसे ये हकीकत है, मैं कुछ ऐसे दोस्तों को जानता हूँ, मतलब लड़के लड़कियां जो है उनके बेचारों के स्किन की प्रॉब्लम्स काफी सालों से चल रही हैं और वो काफी महंगी ट्रीटमेंट्स करवा चुकी हैं, लेकिन नहीं मतलब कोई इसका। अच्छा एक और बात बताऊं, जो एक बार स्किन स्पेशलिस्ट के पास चला जाता है या चली जाती है ना, मर्द हो या औरत हो, बस फिर वो इस दलदल में कूद पड़ते हैं। फिर बस उन्हें पहले कुछ करवाना होता है, लेजर करवानी होती है, लेजर करवाया, फिर फेशियल्स करवाने होते हैं जो मेडिकेटेड होते हैं, फिर फेशियल्स करवाए, उसके बाद वो डॉक्टर्स जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें अपनी दलदल में इस तरह से फंसा लेते हैं, ग्रैब कर लिया जाता है और वो अपना 110% उस पर तकिया कर लेते हैं कि नहीं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, और उनकी स्किन का बहुत ज्यादा हम निखरते हुए भी देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना किसी भी चीज की ज्यादती आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो जब आप इतना ज्यादा सर्जरीज और इतनी ज्यादा इंजेक्शंस की तरफ मूव कर जाते हैं, एक्नी है तो उसको इंजेक्शन से खत्म करवा रहे हैं, और कलर कॉम्प्लेक्शन में थोड़ा टैन हो गया उसको आप थोड़ा इंजेक्शन से ठीक करवा रहे हैं, तो फिर आप इंजेक्शंस पर ही डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए भी ये लोग कभी ठीक नहीं होते, क्योंकि इनकी साइकी ही ऐसी बन जाती है, वो चीज की तरफ मूव कर जाते हैं बेसिकली। हाँ, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगली मीम की तरफ और देखते हैं कि उनमें ऐसा क्या। जब खवातीन आपस में खुसर फुसर कर रही हो तो समझ लें कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और जब आवाज आए कि दफा करो छोड़ो हमें क्या लेना देना, तो समझ आए डेटा महफूज हो गया है और अब वायरल होने वाला है। जी बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन है ये, तुम्हारे साथ एक खातून बैठी हैं वो बता सकती हैं कि वो हकीकत में ऐसे ही। मजे की बात बताऊं, हमें यहाँ ना ज्यादातर मर्द हजरात से सुनने को मिलता है सारी खबरें लेकर, उसके बाद कहते हैं छड़ो मैडम सानू की आगे चलते हैं, मतलब बेसिकली फिर वो सारी इंफॉर्मेशन वायरल होती है। खैर आगे चलते हैं, कभी कभी अगली नस्ल पर तरस आता है क्योंकि उनके बुजुर्ग हम होंगे। अच्छा वैसे ये तो नो कमेंट, मतलब ये मजे की बात हो गई कि हाँ हम अपने बुजुर्गों को देखें तो बड़े खालिस, हम जब बुजुर्ग बनेंगे तो हमारे तो अभी से ही देखे ना हमारे जवान, हमारी जवानी कैसी है, मतलब तो हमारी जवानी ऐसी है तो हमारा बुढ़ापा कैसा होगा। लेकिन बेसिकली ये एक बड़ा इसमें मैसेज भी है कि आजकल के हम जिन चीजों पे हमें मतलब तवज्जो देनी चाहिए नहीं दे रहे, और अगर हम उन्हीं चीजों की तरफ रहे तो हकीकत है कि वाकई ही आने वाली जो नस्ल होगी उस पे तरस ही खाना बनता है, क्योंकि उनके बुजुर्ग इन जैसे होंगे जो सारा दिन ये वो सारा कुछ जो है खाते रहेंगे और मतलब यही सारा कुछ। तो इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगली मीम की तरफ और देखते हैं कि उसमें आज क्या है। नाकाम आशिक बेहतरीन शायरी करता है, गजल गाता है, पहाड़ों में घूमता है और दरिया किनारे बैठकर बांसुरी बजाता है। कामयाब आशिक सब्जी, गोश्त, दूध, अंडे और पैम्पर्स लाता है, बच्चों को स्कूल छोड़ता है, घर का किराया देता है और हर हफ्ते पाबंदी से ससुराल हाजिरी देता है। तो कौन ज्यादा फायदेमंद हुआ? तो अहमद आप कामयाब होना चाहेंगे अपने पहाड़ों में घूमता है, दरिया किनारे बैठकर बांसुरी बजाता है। यार क्या उसने मतलब उसको पिक्चराइज किया? आप नाकाम होना चाहेंगे या कामयाब होना चाहेंगे? मैंने बात नहीं सुनी, क्या कह रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही यार मैडम की, ना पता नहीं क्या चक्कर है, मेरे कानों में कोई आवाज नहीं आ रही। देख ले हमारा एंकर बेचारा कानों से हाथ धो बैठा है। असल में बेसिकली यार मतलब उसने बड़ा ना एक पिक्चराइज किया है उस चीज को, लेकिन दूसरी तरफ एक चीज ये है कि जो नीचे जो है कामयाब आशिक या एक कंप्लीट मैन वाली आप जो बात करें, वो ये चीजें तो आपकी लाइफ के लिए फिर बड़ी जरूरी है। जब आप जाहिर है कि घर चलाओगे तो सब्जी, गोश्त, दूध, अंडे, पैम्पर्स तो लाना पड़ेगा। ये तो ब्लेसिंग्स हैं। शुक्र करो तुम्हारे पास जेब में इतना पैसा कि सब्जी, गोश्त, दूध, अंडे, पैम्पर्स ला रहे हो। हाँ। तो इसके साथ बढ़ते हैं अगली मीम्स की तरफ, देखते हैं किसमें क्या। मर्द की बराबरी करनी है तो तुम्हें एक ही
सूट 10 शादियों पर पहनना होगा। आई लाइक इट, मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद आया और शायद मैं इसको ना मैं मीम ऑफ द वीक कहूंगा हाँ। कि मर्द की बराबरी करनी है तो तुम्हें एक ही सूट 10 शादियों पर पहनना होगा। मुर्दा बोला छप्पड़ फाड़ कर। हाँ जी भाई करें, कफन फाड़ कर। हाँ जी भाई करें, करें बराबरी। वैसे यार ये बड़ी नहीं प्यारी, यार, वैसे ये प्यारी एक वाकई बात। ये आप लोगों का एक बहुत बड़ा ना कॉर्पोरेट है, कॉम्प्रोमाइज है सोसाइटी के साथ, फैमिली के साथ, कि आप या लोग अल्लाह। अपने आप को इग्नोर कर जाते हैं या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। और अपनी बीवी को, बेटियों को, बच्चियों को बेसिकली आगे जहाँ कर पे देते मेरा हैं कि जाओ बेटा पर्सनली शॉपिंग मानना करो। है कि ना एक वो चीज़ हम टर्म यूज़ करते हैं कि खवातीन से कभी उनकी उम्र और मर्द हजरात से उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि दोनों लोग जो होते हैं ना, अगर खवातीन बन रही हैं, संवर रही हैं, तो वो अपने खाविन के लिए बन संवर रही हैं, अपने घर वालों के लिए। और अगर मर्द कुछ कमा रहा है तो उसका मकसद भी बेसिकली अपनी फैमिली को, अपनी बीवी बच्चों को फैसिलिटेट अच्छा, यानी अगर कोई अनमैरिड लड़की बनती संवरती है तो वो किसके लिए बन संवर रही है? लाइक क्या बनना संवरना? नहीं, मैं शादी की बात, मैं शादी की बात कर रहा हूँ, मैं अच्छा, शादी की बात कर रहा हूँ, पहले की नहीं। वो कौन किसके लिए बन संवर रहा है वो तो वही जानता है। लेकिन ठीक एक है। चीज जो टर्म है कि हाँ। मैं इस चीज के कभी भी नूर खिलाफ नहीं रहा कि आप फीमेल्स को उनके राइट्स दें, जरूर मिलने चाहिए बराबरी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कुदरत ने एक अगर आपकी किसी चीज में किसी को आपसे ऊपर रखा और किसी को अगर उसके मतलब रखा है, थोड़ा सा कम रखा है, तो उसके लिए बहुत सी चीजें हैं। बिल्कुल। और माशाल्लाह कुछ जो हमारे आजकल लंडे के लिबरल्स हैं, जो बेसिकली लिबरल्स नहीं हैं, उन्होंने बड़ा तूफान बदतमीजी जो मतलब क्रिएट किया होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये उसी चीज़ की अक्कासी है कि मर्द हजरात खुद हम देखते हैं कि अपने बीवी बच्चों को, बहनों को, माँ जो उनकी है, उनको हर फंक्शन पे उनकी कोशिश होती है कि ये सबसे अच्छे नजर आए। बिल्कुल। और तो खुद वो ये बेचारे बहुत मतलब लंबी डिबेट है, हाँ, जो बहुत हमने नए लिबरल्स का जिक्र कर दिया, ये एक बहुत लंबी तो डिबेट हो बेसिकली जाएगी। हमारे तो जो आज के शो का टाइम है वो खत्म हो रहा है। हाँ। कल सुबह 9 बजे इंशाल्लाह आप सबकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, मजे मजे की गपशप करेंगे। हाँ। और नई स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।